अगर वास्तव में जातीय जनगणना होता गांव-गांव में जी। तो मुसलमान को हिंदू कैसे बना देगा? ये साबित करता है कि ये गांव में सर्वे प्रॉपर हुआ नहीं। घोषित इनकलाब पार्टी ऐलान करती है कि कोयरी समाज से हम मुख्यमंत्री बनावेंगे और सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ के नहीं, सबको जोड़ के चलेंगे। बिहार का जाति मात्र 1.5% है कुल में जी। और कर दिया है 3-3.5%, दुगना कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी जाति को नहीं बढ़ाया है। कहाँ 1.5% और कहाँ 3-3.5% कुर्मी समाज का हो गया, दिस इज फैक्ट। का 14% पॉपुलेशन है, मैं मानता हूँ, सही है। लेकिन अगर यादव का 14% है तो यादव से 2-4% कुशवाहा कम है, तो 10% तो होना चाहिए। तो उसकी लड़ाई हम लोग बड़े मजबूती से लड़ेंगे और कोयरी समाज में एक तरह से सबके कलेजे में आग धधक रहा है। इतना क्रोध और गुस्सा है कि उस गुस्सा में बिहार सरकार, नीतीश सरकार समाप्त हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाइप। आज हम नागमणि जी के पास आए हुए हैं। शोषित इंकलाब पार्टी की ओर से आज बाबू जगदेव की पुण्यतिथि पर आज शहादत दिवस मनाया गया है। आज का इनका जो कार्यक्रम है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं। आज पूरे बिहार के पैमाने पर शोषित इनकलाब पार्टी का धरना पटना स्थित जगदेव स्मारक पर दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि पिछले साल जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किया, उसमें कोयरी समाज को मात्र 4.5% कर दिया, दांगी समाज का 0.5% कर दिया, अपर कास्ट भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को जहाँ 5% कम से कम होना चाहिए था, 2.5% वहाँ किसी को 2%, किसी को 2.5% कर दिया। कलाल जाति को जो मुसलमान में आता है उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो अगर वास्तव में जातीय जनगणना होता गांव-गांव में तो मुसलमान को हिंदू कैसे बना देगा? ये साबित करता है कि ये गांव में सर्वे प्रॉपर हुआ नहीं और कुछ पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी पिक एंड चूज करके इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है। अब देखो, हम किसी कास्ट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पासवान और रविदास समाज जो है, ये किसी इन लोगों का कोई गांव नज़र आपको नहीं आवेगा। टोला और बिघा पर इन लोग रहते हैं। इन लोग का 5-5% कर दिया, पासवान का और रविदास का 5-5% कर दिया। और कोयरी का इतना बड़ा चंक है, गांव का गांव भरा हुआ है, उसको 4.5% कर दिया। तो ये साबित करता है कि ये जातीय जनगणना के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया गया। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी इसका ज़बरदस्त रूप से विरोध करता है और ख़ास तौर से शोषित इनकलाब पार्टी ने निर्णय लिया है कि नवंबर महीना के 31 नवंबर को पूरे बिहार के पैमाने पर बापू सभागार में कोयरी आक्रोश रैली होगा। उस रैली को सफल बनाने के लिए हम लोग अपने दल बल के साथ पूरे बिहार के सभी ज़िला में, प्रखंड में और गांव-गांव का दौरा करेंगे और कम से कम लाखों लोग उस दिन जुटावेंगे। अगर लाखों लोग जुट जाएंगे तो सबकी राय अगर होगी तो हम लोग फरवरी महीना में गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली करेंगे। अगर उस तरह का रैली हो गया तो बिहार में बिल्कुल परिवर्तन सरकार में होगा, क्योंकि हम लोग का स्पष्ट मानना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है और मेजर कास्ट के लोग सब कोई सीएम बना। वाई नॉट कुशवाहा कोयरी समाज क्यों नहीं? इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी ऐलान करती है
कि कोयरी समाज से हम मुख्यमंत्री बनावेंगे और सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे, किसी को छोड़ के नहीं, सबको जोड़ के चलेंगे। लेकिन सर नीतीश जी की पार्टी कहते हैं कि अगर जाति को बढ़ाना होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनकी जाति को बढ़ा दी जाती, उनकी जाति भी तो उतना ही है। उसके बाद इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो बीजेपी भी यही आरोप लगाती थी जो आरोप आप लगा रहे हैं। तो दोनों में क्या ये बदलाव आ पाया सरकार में आने के बाद? क्या फिर से सेंसस कराया जाएगा? नीतीश कुमार का जाति मात्र 1.5% है कुल में जी, और कर दिया है 3-3.5%, दुगना कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी जाति को नहीं बढ़ाया है। कहाँ 1.5% और कहाँ 3-3.5% कुर्मी समाज का हो गया, दिस इज फैक्ट नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि फिर से कास्ट सेंसस करवाया जाएगा नहीं, देखिए सवाल है आपके कि आंदोलन से? सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है कि जिसका जितना जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी, तो हमारा कोयरी समाज तो बर्बाद हो जाएगा। कहाँ हमारा 10-12% पॉपुलेशन है और उसको 4-4.5% कर दिया। भाई यादव का 14% पॉपुलेशन है, मैं मानता हूँ सही है, लेकिन अगर यादव का 14% है तो यादव से 2-4% कुशवाहा कम है, तो 10% तो होना चाहिए। तो उसकी लड़ाई हम लोग बड़े मजबूती से लड़ेंगे और कोयरी समाज में एक तरह से सबके कलेजे में आग धधक रहा है। इतना क्रोध और गुस्सा है कि उस गुस्सा में बिहार सरकार, नीतीश सरकार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट कोयरी कुर्मी है। जब कोयरी को आप इतनी बुरी तरह से आपने निगलेक्ट कर दिया, कोयरी छोड़ देगा तो नीतीश कुमार का क्या वजूद रहेगा? 1.5% कुर्मी पर कितना कूदेंगे ये? सर इसी तरह थोड़ा बात करना चाहेंगे बाबू जगदेव के बारे में। बाबू जगदेव को बिहार लेनिन कहा जाता है, लेकिन जब इनकी हत्या हुई थी, इनकी हत्या के बारे में ये कहा जाता है कि अभी जो कमेटी गठित की गई थी, उस वक्त जांच कमेटी जो बनाई गई थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आया है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसमें बाबू नीतीश कुमार जी को भी मैंने कहा था, लालू जी को भी कहा था और केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर से मिल करके लिखित भी दिया कि बताइए इतने बड़े नेता जो भारत के लेनिन कहे जाते हैं और दिन दहाड़े 50,000 लोग के बीच में दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई प्लानिंग करके, और एक कमीशन भी बना, वो आज तक कमीशन का रिपोर्ट नहीं दिया। हम लोग मिनिस्टर भी थे, उसे नीतीश कुमार को बोलते रहे, लेकिन उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया। लेकिन मैं ये इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ईसा मसीह को दीवार में चून दिया गया था, उनके ये सीना पर कांटी ठोका गया था और शहीद किया गया था, उस समय ईसा मसीह के मानने वाले बहुत कम लोग थे। लेकिन जैसे जैसे लोग में जागृति होते रही, आज ईसा मसीह को पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोवर है। उसी तरह से शहीद जगदेव प्रसाद की भी जो हत्या हुई है, 50,000 लोग के बीच हत्या हुई, और जब उनको गोली लगी, वहाँ की जनता उनको उठा करके गाड़ी पर लाद करके चाहा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, प्रशासन और पुलिस ने मिल करके और उनको छीन लिया और घसीटते हुए थाना में ले गया। थाना में उन्होंने पानी मांगा। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि उन्हें पानी के जगह पर पेशाब दिया गया। इतना घिनौना सामंतों का, जुल्मियों का अत्याचार और जुल्म हुआ है। क्या 90% जो बैकवर्ड है, दलित है, मुसलमान है, आदिवासी है, ऊंची जात के गरीब बर्दाश्त करेगा? आने वाला जिस तरह से ईसा मसीह को लोग दुनिया के पैमाने पर जाना, उसी तरह से ईसा मसीह के बाद अगर पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में तो होगा ही, दुनिया के पैमाने पर ईसा मसीह ऐसा लोग उनको मानेंगे। टाइम विल बी कम, समय आने दीजिए। सर एक बात और बाज़ार में ये चलता है कि जब उनको गोली लगी थी, गोली मतलब पुलिस के द्वारा मारी गई थी, लेकिन एक बात और इसमें चलता है कि उनके मुंह में या पेशाब करके उनके ऊपर मारा गया था गोली। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ना वो तो बताए ना कि गोली मारा गया, उनको घसीट के लाया गया। जब उन्होंने पानी मांगा तब उनके मुंह में वो पेशाब किया गया है।
इतना पुलिस का या फिर सामंतवादी लोग? नहीं, सामंतवादी और प्रशासन में कोई दूसरा थोड़े है। प्रशासन में तो सामंती लोग ही था, चाहे वहाँ का एसडीओ था, डीएसपी था, एसडीओ था, थाना प्रभारी था, सब तो सामंती लोग था। ये प्लानिंग करके इसीलिए इनकी जांच सीबीआई से कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। सर, इनके फॉलोवर लालू जी भी है, नीतीश जी भी है, दोनों केंद्रीय मंत्री रहे, इसके बावजूद उनका जांच रिपोर्ट नहीं आया है। ये सिर्फ आंसू बहाते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार आंसू बहाते हैं। उनके कोई फॉलोवर इन लोग नहीं हैं, बल्कि उनके जो सिद्धांत और नीति का इन लोग एक तरह से खिलाफ करते रहते हैं। अगर उनके सपनों के आधार पर बिहार बनता तो आज बिहार कहाँ से कहाँ चला जाता। सर, आप अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे आज उनकी पुण्यतिथि पर? नहीं, पुण्यतिथि पर एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि शोषित इनकलाब पार्टी अमर शहीद जगदेव प्रसाद और अंबेडकर साहब के नीति और सिद्धांत के आधार पर पार्टी बनी है। उनके सपनों को अगर पूरा करना है तो शोषित इनकलाब पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, और तभी उनका जो सोच था, उनका जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो अभी तो सुन रहे थे नागमणि जी से, इन्होंने पूरी बात बताई है जगदेव बाबू की हत्या के बारे में, जांच कमेटी के बारे में, और इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में भी बताई है, और आज जो इनका धरना प्रदर्शन था इसके बारे में भी इन्होंने बताया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।